अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरिट ऑनलाइन क्लासेस। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम लोग यूनिट नंबर 7 स्टडी कर रहे थे, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। और प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर के हमने कुछ टॉपिक्स जो है वो कर लिए थे। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था वो था अबाउट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो क्या होता है, कि मैं फिर से रिवाइज़ कर देती हूँ कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास जब भी आपके पास जो प्रेशर एटमॉस्फेयर जो है वो एक्सर्ट करता है हमारी अर्थ पर, तो वो हमारे पास जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ठीक है, हमारी एटमॉस्फेयर में क्या मौजूद है? हमारी एटमॉस्फेयर जो है वो हमारी सराउंडिंग्स है। और हमारी सराउंडिंग्स में क्या मौजूद है? हमारी सराउंडिंग्स में मौजूद है एयर मौजूद है। और जो भी प्रेशर जो है वो एयर जो है वो एक्सर्ट करती है हमारी अर्थ पर, तो वही जो है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास वो प्रेशर जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने जो है वो पढ़ा था कि हमारे पास इसकी जो है वो यूनिट्स क्या क्या होती हैं और ये डिपेंड किन चीज़ों पे करता है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड वेदर, कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर का जो है वो क्या रिलेशनशिप है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेदर आपस में किस तरह से रिलेटेड हैं, हम वेदर किस तरह से जो है वो देख सकते हैं, किस तरह से प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो आपके पास स्टूडेंट्स देखें, यहाँ पर आपके पास जो है वो आपके पास यहाँ पे ये जो मैंने आपकी बुक पर भी ये फिगर बनी हुई है, तो इसमें आपकी जो है वो अर्थ बनी हुई है। ठीक है, आपकी अर्थ जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपकी अर्थ है, और जो बैरोमीटर है वो आपने क्या करना है, सेम प्लेस पे सेम हाइट पे, ठीक है, सी लेवल आपका जो सी लेवल जो ग्राउंड लेवल है, आपने क्या करना है अपने ग्राउंड लेवल के ऊपर जो है वो सेम प्लेस और एक जो है वो आप जगह सेलेक्ट करें और सेम हाइट पे आपने क्या करना है कि आपने बैरोमीटर को रख देना है। ठीक है, अब बैरोमीटर को आपने रख दिया तो आपने एक जगह सेलेक्ट की है और आपने उस बैरोमीटर को वहीं पर रखना है, उसकी हाइट भी आपने मेजर कर ली। अब देख लेना है आपने कि आपका जो बैरोमीटर है उसमें जो है वो हर दिन में डे बाय डे हर रोज़ जो है वो उसमें क्या आ रही है, वेरिएशन आ रही है। बैरोमीटर की जो हाइट है वो डे बाय डे क्या हो रही है, आपके पास वेरी कर रही है। ज़ाहिर सी बात है, देखें डे बाय डे हमारे पास वेदर जब चेंज होता है, एयर का प्रेशर जो है वो डे बाय डे चेंज होता है, तो आपके पास बैरोमीटर की हाइट भी क्या होगी, चेंज होगी। अब यहाँ पे बैरोमीटर हमने कल डिस्कस किया था। बैरोमीटर के बारे में मैं अगेन बता देती हूँ कि बैरोमीटर हमारे पास एक ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को क्या करता है, मेजर करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए आपके पास जो बैरोमीटर है वो आपके पास यहाँ पर जो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है। और बैरोमीटर हमने एक मरकरी बैरोमीटर के बारे में पढ़ा था कि मरकरी बैरोमीटर को जब हम क्या करते हैं कि जब हम उसको ट्रे में इन्वर्ट करके रखते हैं तो जितनी उसकी हाइट होती है उतना हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। ये तो प्रीवियस टॉपिक था। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें कि आप किसी बैरोमीटर को एक सेम प्लेस पे सेम हाइट पर आप रखें और हर रोज़ उसकी जो है वो वेरिएशन चेक करें, हर रोज़ उसमें चेंज चेक करें कि उसमें क्या चेंज आ रहा है, डे बाय डे इसमें क्या चेंज आ रहा है, तो ये आपके पास क्या होगा कि ये आपके पास जो है वो आपको जो वेरिएशन जो नज़र आएगी ये आपका वेदर मैप होगा। ठीक है, अब अगर आप देखें तो आपके पास कहीं पर आपके पास जो प्रेशर है वो कम होगा, ठीक है, और कहीं पे आपके पास जो है वो प्रेशर ज़्यादा होगा। ठीक है, तो जो लाइंस आपके पास इस मैप को ज्वाइन करेंगी, ये देखिए आपकी जो अर्थ बनी हुई है और यहाँ पे आपके पास क्या बनी हुई है, लाइंस बनी हुई है। ठीक है, और जो लाइंस आपके पास इस मैप को ज्वाइन करेंगी वो आपके पास क्या कहलाएंगी, वेदर मैप्स। ठीक है, वो लाइंस आपके पास आइसोबार कहलाएंगी। ठीक है, अब इस वेदर मैप को जिसमें प्रेशर जिस यूनिट में मेजर किया जाता है, मैंने कल भी बताया था आपके पास कि आपके पास जो प्रेशर वेदर मैप में जिस यूनिट में मेजर किया जाता है उसको बार कहते हैं। ठीक है, और आपके पास बार जो है वो वेदर मैप में जब हम प्रेशर को मेजर करते हैं, वैसे तो हम जब प्रेशर को मेजर करते हैं हम पास्कल बोलते हैं। ठीक है, लेकिन और जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को नॉर्मली हम जो मेजर करते हैं वो हमारे पास 1 ATM होता है। कल हमने 1 ATM की वैल्यू भी देखी थी। लेकिन वेदर मैप के लिए, वेदर को चेक करने के लिए हम जो प्रेशर को मेजर करते हैं वो हमारे पास होती है बार होती है। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था कि 1 बार जो है वो आपके पास इक्वल होती है 1000 मिली बार्स के। ठीक है, 1 बार आपके पास बड़ी यूनिट है, जिस तरह से आप कहते हैं कि 1 मीटर जो है वो इक्वल होते हैं इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर्स, तो आपके पास जो 1 बार है वो इक्वल है 1000 मिली बार्स के। ठीक है, और फर्दर अगर हम देखें तो आपके पास अगर हम इसको पास्कल्स में देखें कि बार आपके पास कितने पास्कल्स के बराबर है, तो यहाँ पर देखें आपके पास ये जो 1 बार है ये इक्वल है 100 किलो पास्कल्स के। ठीक है,
आपके पास एक बार में कितने मिली बार्स हैं, 1000 मिली बार्स हैं। और एक बार को अगर हम पास्कल में शिफ्ट करना चाहें, हम इसकी डेफिनेशन जो है वो पास्कल में करना चाहें, तो एक बार में हमारे पास 100 किलो पास्कल्स हैं, ठीक है, नियरली इक्वल टू नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ये जो हमारे पास 1 बार जो है वो हमारे पास 100 किलो पास्कल है, और ये हमारे पास नॉर्मल जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। नॉर्मली जो आपके पास प्रेशर में चेंज आता है, जो मैंने अभी आपको बताया कि हम लोग अगर एक जो है वो बैरोमीटर को रख लें और हम उसमें डेली जो है वो क्या करते रहें, हम उसका जो है वो प्रेशर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर में ये करते रहें, तो आपके पास वेरिएशन आती है। तो ये जो आपके पास डेली जो वेरिएशन आती है नॉर्मली, ये आपके पास 1040 मिली बार टू 950 मिली बार होती है, ठीक है। ये हमारे पास जो है वो नॉर्मली एयर प्रेशर जो है वो चेंज होता है। अब देखिए आपके पास कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे एयर का प्रेशर कम होता है, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे आपके पास प्रेशर क्या होता है, एयर का प्रेशर क्या होता है, ज़्यादा होता है, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है कि हमेशा, मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर चीज़ जो है वो हाई से लो की तरफ मूव करती है, ठीक है। कोई भी चीज़ है, मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर वाटर भी है तो वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करता है, हवा भी है तो वो हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है। कोई भी चीज़ है जहाँ पे उसकी ज़्यादा कंसंट्रेशन होती है, वहाँ से वो लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करती है। तो विंड का भी ऐसा ही है कि जहाँ पर आपके पास प्रेशर हाई होगा, विंड वहाँ से मूव करेगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर, ठीक है। तो आपके पास ऐसा ही होगा कि जो विंड है वो भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर रीजन्स की तरफ मूव करेगी। नॉर्दर्न जो हमारे एरियाज़ हैं वहाँ पे प्रेशर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करती है, लो प्रेशर की तरफ, और क्लॉकवाइज जो है वो हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है। अब एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज क्या है? एंटी क्लॉकवाइज जिस तरह से आपके पास घड़ी चल रही होती है, उसके बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में अगर आप देखें, घड़ी आपके पास क्लॉकवाइज है, और अगर घड़ी की सुइयाँ जिस तरह से आपके पास चल रही हैं, आप उनकी अपोजिट डायरेक्शन में अगर उनको चलाने लग जाएं तो वो एंटी क्लॉकवाइज है। और जिस तरह से घड़ी चल रही है वो आपके पास क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। तो आपके पास वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में विंड जो है वो मूव करती है टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरियाज़, और क्लॉकवाइज जो है वो आपके पास मूव करती है टुवर्ड्स द हाई प्रेशर एरियाज़, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि हमारे पास जो तूफ़ान आने वाले हैं, या कोई विंड है, बहुत हाई विंड, बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलने लग रही है, या बहुत ज़्यादा तूफ़ान आने वाला है, तो हम ये अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन इन प्रेशर जो है वो हम इसको देख सकते हैं, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि हमारे पास इस तरह से जो है वो कोई जो तेज़ हवा चलने वाली है, तूफ़ान आने वाला है, ये हम लोग जो है वो अकॉर्डिंग टू चेंज इन प्रेशर जो है वो मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के एप्लीकेशंस क्या क्या हैं? जैसे कि मैंने अभी बताया कि हमारे पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, जो एयर है, वो मूव करती है फ्रॉम हाई लेवल टू द लो लेवल। जहाँ पे एयर का प्रेशर ज़्यादा होगा वहाँ से एयर मूव करेगी टुवर्ड्स द लो प्रेशर एरिया, ठीक है। जहाँ पर लो प्रेशर होगा वहाँ पर एयर जो है वो मूव करेगी, ठीक है। हाई एरिया से जो है वो प्रेशर एयर जो है वो लो एरिया की तरफ, जहाँ पे लो प्रेशर होगा वहाँ पर मूव करेगी। तो ये एप्लीकेशन हम फर्दर यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं? तो हमारे पास सबसे पहले तो ये आ जाता है ड्रिंकिंग थ्रू स्ट्रॉ। आप स्ट्रॉ को यूज़ करते हुए आप जूस ड्रिंक करते हैं या वाटर ड्रिंक करते हैं, कुछ भी ड्रिंक करते हैं यूजिंग स्ट्रॉ। हमारे पास ये भी एप्लीकेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। अब ये किस तरह से एप्लीकेशन है हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? हम स्ट्रॉ को यूज़ करते हुए किस तरह से जो है वो ड्रिंक करते हैं, ये हम देखते हैं अभी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसमें कैसे वर्क करता है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपके पास एक स्ट्रॉ है, ठीक है। स्ट्रॉ से जैसे ही आप क्या करते हो कि सक करते हो, ठीक है। आप जैसे ही सक कर रहे हो तो एक्चुअली आप क्या कर रहे हो, तो ये जो सकिंग एक्शन है, ये जो आपका सकिंग एक्शन होता है, ये जो आपके लंग्स हैं उसका वॉल्यूम इंक्रीज़ कर देता है। आप अगर ये प्रैक्टिकली भी करके देखें तो आप जब सक कर रहे होते हो तो आपके लंग्स का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज़ होता है। जब देखें किसी भी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाता है तो हमने ये पढ़ा है कि वॉल्यूम जब भी इंक्रीज़ होता है तो प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं ना पिछली क्लासेस में कि जब भी किसी चीज़ का वॉल्यूम इंक्रीज़ होता है तो वहाँ पर मौजूद प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है। तो हमारे बेसिकली जब हमारे लंग्स का वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा तो हमारे जो लंग्स का वॉल्यूम इंक्रीज़ होने के साथ हमारा जो लंग्स पे जो एयर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, माउथ और लंग्स में क्या हो जाएगा, वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमारे जो माउथ और हमारे लंग्स हैं वहाँ पे जो प्रेशर है वो कम है, ठीक है, बनिस्बत कि जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसकी निस्बत कम है। अब क्या होगा कि जैसे ही लिक्विड में आपके पास लिक्विड जो आप यहाँ पे जो भी जूस पी रहे हो या जो भी पी रहे हो, जो स्ट्रॉ के अंदर जिसके अंदर आपने स्ट्रॉ रखी हुई है, जिस तरह से अभी फिगर में भी है, ये देख लें आपके पास फिगर बनी हुई है, यहाँ पर देखें आपके पास प्रेशर लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आपकी जो
माउथ होगा, माउथ का जो रीजन होगा वहाँ पे आपके पास, जैसे आप सक कर रहे हो तो माउथ का जो रीजन होगा वहाँ पे आपके पास जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा वो कम होगा। अब जो लिक्विड है, जिस लिक्विड को आप जो है वो ड्रिंक करना चाह रहे हो, जिसके अंदर आपने स्ट्रॉ रखी हुई है, वहाँ पर आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा है। तो हमेशा जो प्रेशर होता है वो हाई से लो की तरफ मूव करता है। तो अब आपका जो लिक्विड है जो ग्लास के अंदर मौजूद है या किसी भी बॉक्स के अंदर मौजूद है, तो वो क्या करेगा, वो पुश होगा अपवर्ड, क्योंकि हमेशा जो है वो प्रेशर किसकी तरफ लगता है, हाई से लो की तरफ लगता है। ग्लास में मौजूद या बॉक्स में मौजूद अभी जो लिक्विड है उस पर प्रेशर ज़्यादा है और आपके माउथ में प्रेशर अभी कम है, ठीक है। तो आप ये जो लिक्विड है ये ख़ुद को मूव करेगा अपवर्ड, स्ट्रॉ के अंदर जो है ये क्या हो जाएगा, राइज अप हो जाएगा, ताकि ये जो है वो मूव कर सके उस एरिया में जहाँ पे प्रेशर कम है। और प्रेशर आपके माउथ में कम है तो ये जो है ये राइज अप हो जाएगा और आप इजीली जो है वो क्या कर सकते हो, जो ड्रिंक है वो इजीली आप जो है वो स्ट्रॉ की मदद से ड्रिंक कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाते हैं वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर अब हमारे पास जो है वो वैक्यूम क्लीनर आप देख सकते हैं कि डस्ट पार्टिकल को रिमूव करने के लिए हम इस तरह का जो है वो वैक्यूम क्लीनर यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल जो है वो वैक्यूम क्रिएट नहीं करता, लेकिन बिल्कुल थोड़ी पार्शियल वैक्यूम जो है वो क्रिएट करता है। पार्शियल वैक्यूम क्रिएट करने का मतलब है कि जो है वो नॉर्मल सी टाइप की वैक्यूम जो है ये क्रिएट कर सकता है, ठीक है। तो वर्किंग ऑफ वैक्यूम क्लीनर जो है वो यहाँ पर हम देखते हैं। तो आपके पास यहाँ फिगर में देखिए आपको नज़र आ रहा है एक वैक्यूम क्लीनर। वैक्यूम क्लीनर में देखिए फिगर के अंदर आपको जो है वो एक मोटर नज़र आ रही है, इलेक्ट्रिक मोटर विद फैन। आपके पास एक मोटर है जिसके साथ एक फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। और इसके साथ आपके पास एक एग्जॉस्ट भी है, ठीक है। एग्जॉस्ट के साथ आपके पास एक ट्यूब लगी हुई है और आगे आपके पास जो है वो एक बैग लगा हुआ है, ठीक है, जिसको जो है वो हम लोग जो है फ़िल्टर बैग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए आपके पास होता क्या है, इसका प्रोसेस क्या है और इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो हम इसमें अप्लाई कैसे करते हैं। तो आपके पास देखें ये वैक्यूम क्लीनर की मैंने आपको कंस्ट्रक्शन बताई है कि ये कंसिस्ट करता है एक इलेक्ट्रिक मोटर पे जिसके साथ फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है। इसके साथ ही आपके पास जो है वो एक ट्यूब है, ठीक है, और एक फ़िल्टर बैग है। जैसे ही आप क्या करोगे कि इस जो इलेक्ट्रिक मोटर है इसको ऑन करोगे, तो इलेक्ट्रिक मोटर को ऑन करने के साथ साथ जैसे ही आप स्विच ऑन करोगे इलेक्ट्रिक मोटर को, इसको ऑन करने के साथ साथ जो है वो क्या होगा, ये फ़ैन जो है वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। जब फ़ैन ऑन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, ये जो कंटेनर सा बना हुआ है, ये जो आपको ग्रीन कलर का कंटेनर नज़र आ रहा है, ये फ़ैन क्या करेगा, यहाँ से एयर को क्या करेगा, सक करेगा और बाहर भेजेगा, ठीक है। इस कंटेनर के अंदर ये जो आपको कंटेनर नज़र आ रहा है ग्रीन कलर का जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर है आपके पास, ये क्या करेगा, ये जो फ़ैन लगा हुआ है ये यहाँ से एयर को खींचेगा और बाहर निकालेगा, एयर खींचता जाएगा और बाहर निकालेगा। एज अ रिज़ल्ट क्या होगा कि आपके पास इस कंटेनर के अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। वैक्यूम स्टूडेंट्स आपको पता है क्या होती है, ऐसा रीजन जहाँ पे आपके पास एयर ना हो, ठीक है, उसको वैक्यूम बोलते हैं। तो जैसे जैसे ये जो इलेक्ट्रिक मोटर हम ऑन करेंगे इसके साथ फ़ैन भी ऑन होगा, तो वो क्या करेगा, ये फ़ैन जो है वो क्या करेगा, यहाँ से एयर को क्या करेगा, बाहर रिमूव करता जाएगा। एयर जो है वो यहाँ से सक करेगा और उसको बाहर रिमूव करता जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जितनी ज़्यादा ये एयर को बाहर रिमूव करता जाएगा तो हमारे पास कंटेनर के अंदर जाहिर सी बात है एयर कम रह जाएगी, मतलब एयर ना होने के बराबर रह जाएगी, बिल्कुल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी। बिल्कुल वैक्यूम तो नहीं, एक तरह से पार्शियल वैक्यूम क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि एग्जैक्ट वैक्यूम क्रिएट तो हमारे पास इस तरह से नहीं हो सकती, कुछ वैक्यूम हमारे पास क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास इस फ़ैन ने क्या किया, इस फ़ैन ने क्या किया, यहाँ से एयर को रिमूव किया और बाहर जो है वो इसको सेंड करता रहा, यहाँ से एयर को सक किया और बाहर सेंड करता रहा। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास क्या हुआ कि इस कंटेनर के अंदर हमारे पास क्या हो गया है, वैक्यूम क्रिएट हो गया है। अब देखिए हमारे पास जहाँ पर वैक्यूम है मतलब एयर यहाँ पे कम है, एयर ना होने के बराबर है, तो जहाँ पर एयर नहीं होती वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी कम होता है, क्योंकि हमने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमारे पास वो प्रेशर होता है जो एयर लगाती है। तो जाहिर सी बात है अब कंटेनर के अंदर हमारे पास जो है वो कंटेनर के अंदर अभी हमारे पास जो है वो एयर मौजूद नहीं है, तो वहाँ पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी क्या है, कम होगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर अभी कंटेनर के अंदर हमारे पास कम है और आउटसाइड जो है, जो भी आप जिस रूम में आप डस्ट वगैरह साफ़ कर रहे हो वहाँ पर आपके पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा है। अब क्या होगा कि आपको पता है कि एयर जो है वो मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर, ये तो मैं अभी भी आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। एयर मूव करती है फ्रॉम हाई प्रेशर टूवर्ड्स द लो प्रेशर। तो आपके पास जो भी रूम है आपका जहाँ पे आप
डस्ट वगैरह क्लीन करना चाह रहे हो तो वहाँ पे आपके पास प्रेशर ज़्यादा है, तो क्या होगा कि आपके पास वो प्रेशर जो एयर है वो मूव करेगी टुवर्ड्स द कंटेनर, ठीक है। इस ट्यूब की मदद से, ये जो ट्यूब लगी हुई है ना, इसकी मदद से एयर क्या करेगी, इस कंटेनर के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो देखें जैसे ही एयर मूव करना स्टार्ट कर देगी तो एयर में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जाहिर सी बात है डस्ट पार्टिकल्स का जो वेट होता है वो बहुत कम होता है, ठीक है। डस्ट पार्टिकल का वेट कम होता है, वेट कम होने की वजह से क्या होगा कि ये जो डस्ट पार्टिकल है ये भी एयर के साथ क्या करेंगे, मूव करके आ जाएंगे, ठीक है। जब मूव करके आएंगे तो हमारे पास ये जो हमारे पास ये ट्यूब सी लगी हुई है, ये आपको नज़र आ रही है ट्यूब, ठीक है, और उसके नीचे डस्ट भी लिखा हुआ है और प्रेशर भी लिखा हुआ है, ठीक है। इस ट्यूब में क्या होगा कि एयर जो है वो मूव करके जाएगी। अब इस ट्यूब के अंदर जो है वो आपके पास जब एयर जाएगी तो अपने साथ क्या करेगी, डस्ट पार्टिकल्स को भी लेके जाएगी। जो भी आपके डस्ट पार्टिकल्स होंगे ज़ाहिर है वेटलेस होते हैं, एयर के साथ मूव करके आ जाते हैं, तो हमारा जो रूम है वो डस्ट फ्री हो जाएगा। हमारे पास जो है वो जितनी भी जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे वो हमारे रूम से जो है वो क्या हो जाएंगे, जो है वो उस वैक्यूम जो हमारा बैग है उसके अंदर जो है वो चले जाएंगे। तो सिंपली स्टूडेंट्स मैं आपको यहाँ पे सिंपल करके बताती हूँ कि हमारे पास एक वैक्यूम क्लीनर है, ठीक है। वैक्यूम क्लीनर में हमारे पास एक मोटर लगी हुई है, मोटर के साथ फ़ैन लगा हुआ है। अब क्या काम इसका क्या है कि इस फ़ैन को जैसे हम इस मोटर को स्विच ऑन करते हैं ये फ़ैन भी ऑन हो जाता है। और इस फ़ैन का काम क्या है कि ये यहाँ से एयर को लेता है, इस कंटेनर से एयर को लेके ये क्या करता है, बाहर सेंड करता है। तो इस कंटेनर के अंदर जाहिर सी बात है एयर जब सक हो रही है और बाहर जा रही है तो इसके अंदर एयर क्या रह जाएगी, कम रह जाएगी। जब एयर कम रह जाएगी, जब एयर ना होने के बराबर होगी तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी इस कंटेनर के अंदर क्या हो जाएगा, कम रह जाएगा। अब हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो इस कंटेनर के अंदर, इस वैक्यूम क्लीनर के अंदर कम है और बाहर जो है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो क्या होगा कि आपके पास तो बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपके पास ज़्यादा है और यहाँ पे आपके पास जो है वो प्रेशर जो नॉर्मली आपका जो कंटेनर है उसके अंदर प्रेशर कम है। तो जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, जो एयर होगी, जाहिर सी बात है एयर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करेगी तो वो अपने साथ डस्ट पार्टिकल्स को भी क्या करेगी, मूव करवा के लेकर आएगी, ठीक है। और साथ में क्या करेगी, मूव करवा के वो क्या करेगी कि वो इस ट्यूब के अंदर जो है वो इंटर हो जाएंगे, क्योंकि हाई प्रेशर की तरफ मूव करने लगेंगे तो इस ट्यूब के अंदर इंटर हो जाएंगे। और इस ट्यूब के अंदर इंटर होने की वजह से क्या होगा कि हमारे पास जो हमारा रूम है वो डस्ट फ्री रह जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से वैक्यूम क्लीनर के अंदर भी हम जो है वो यूज़ कर सकते हैं जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की, ये भी हमारे पास एप्लीकेशन है। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स जो एप्लीकेशन है इसकी वो पुलिंग अप लिक्विड इन सिरिंज, कि सिरिंज में हम जो लिक्विड देखें, आपने अक्सर सिरिंज में जो है वो देखा होगा, ये जो इंजेक्शन वगैरह में आपने देखा होगा कि लिक्विड जिस तरह से फिल किया जाता है, तो ये भी हमारे पास एक एप्लीकेशन है लिक्विड्स। ये जो एप्लीकेशन है ये हमारे पास इसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर की एप्लीकेशन है। अब इसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहाँ पर यूज़ होता है, तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पर फिगर में ये जो आपके पास ये जो फिगर बनी हुई है यहाँ पे आपको एक सिरिंज नज़र आ रही है और नीचे आपके पास क्या है, लिक्विड है, ठीक है। अब होता क्या है कि जैसे ही आप क्या करते हो कि सिरिंज को फिल करना चाहते हो, ठीक है, सिरिंज को जैसे आप फिल करना चाहते हो तो आपने अक्सर देखा भी होगा या समटाइम्स किया भी होगा आपने कि ये जो सिरिंज है इसके पीछे जो पिस्टन लगा हुआ है, ये जो इसका बैक साइड पे ये जो पिस्टन होता है, ये जो अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं, आप इस सिरिंज के पिस्टन को क्या करते हो, जो है वो बैकवर्ड मूव करवाते हो, ठीक है। जब आप इस सिरिंज के पिस्टन को बाहर की तरफ खींचते हो तो बेसिकली आप क्या कर रहे होते हो कि आप यहाँ पर जो है वो एयर प्रेशर को जैसे ही आप इसको बाहर की तरफ खींचते हो तो जो सिरिंज के अंदर जो एयर होती है वो भी क्या कर जाती है, बाहर की तरफ मूव कर जाती है। अब जो सिरिंज के अंदर एयर है वो कम है, ठीक है, क्योंकि आपने जैसे ही इसके पिस्टन को बाहर की तरफ खींचा तो पिस्टन के अंदर इसके पिस्टन को जैसे ही आपने बाहर की तरफ खींचा तो अब सिरिंज में मौजूद जो एयर है वो भी हमारे पास जो है वो बाहर चली गई, ठीक है। अब पिस्टन के अंदर हमारे पास एयर जो है वो एयर का प्रेशर कम हो चुका है और बाहर जो हमारे पास जो लिक्विड है जिसको हमने फिल करना है वो हमारे पास वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, ज़्यादा है। तो ये भी मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पास जो प्रेशर है वो क्या करता है, ज़्यादा से कम की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करेंगे, हमारे पास सिरिंज में जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा और बाहर का जो लिक्विड है उसमें एटमॉस्फेरिक प्रेशर ज़्यादा होगा, तो जैसे ही हम क्या करेंगे कि हम इसको
रखेंगे सिरिंज को इसके अंदर और हम इसको जो है वो प्रेस करने लगेंगे, तो हमारे पास क्या होगा कि जैसे ही हम इसको बाहर की तरफ खींचने लगेंगे तो हमारे पास क्या होगा कि ये जो प्रेशर है, ये जहाँ पर आपका जो लिक्विड है इसमें प्रेशर ज़्यादा है, तो लिक्विड ज़ाहिर एयर जो है वो ज़्यादा से कम प्रेशर की तरफ मूव करती है, तो वो अपने साथ लिक्विड को भी मूव करवाएगी फ्रॉम हायर प्रेशर टू द लो प्रेशर। तो आपके पास क्या होगा कि ये लिक्विड भी क्या करेगा, इस सिरिंज में राइज कर जाएगा ड्यू टू द डिफरेंस इन प्रेशर। ठीक है, तो इस तरह से हम सिरिंज को भी जो है वो फिल अप करते हैं ड्यू टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एप्लीकेशंस पढ़ी है। पहली एप्लीकेशन आपके पास जो है वो हमने पढ़ी है कि स्ट्रॉ की मदद से हम किस तरह से जो है वो कोई भी जो ड्रिंकिंग का प्रोसेस है वो हमारे पास किस तरह से होता है। बेसिकली हमारे माउथ में जो है वो क्या हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, और जो भी आपकी ड्रिंक है वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है, और एयर हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है और विद फ्लूइड मूव करती है, विद जो आपका जो भी फ्लूइड है जिसको आप पीना चाह रहे हो उसको क्या करेगी, राइज अप कर देगी स्ट्रॉ के अंदर। सेकेंडली, वैक्यूम क्लीनर की मैंने आपको यहाँ पे बात की कि वैक्यूम क्लीनर में भी हमारे पास यही होता है, डिफरेंस इन प्रेशर की वजह से जो है एयर मूव करती है टुवर्ड्स द क्लीनर। ठीक है, और साथ में अपनी डस्ट पार्टिकल्स को भी मूव करवा के ले जाती है। सिरिंज में भी हमने कहा कि हम सिरिंज को जैसे ही बैकवर्ड इसके पिस्टन को बाहर की तरफ मूव करवाते हैं तो इसमें से एयर का प्रेशर कम हो जाता है, तो लिक्विड में प्रेशर जो है वो ज़्यादा होता है, तो लिक्विड क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है, और लो प्रेशर कहाँ पर होता है, सिरिंज में होता है। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो गया कि सिरिंज जो है वो फिलअप होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती स्टूडेंट्स तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है। ठीक है, कि आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, और अगर आपने लेक्चर कर भी लिया है तो कमेंट में बताना है कि आपने इस लेक्चर को जो है वो सुना है और इसको आपको इसकी समझ भी आई है। ठीक है, और बाकी आपने इसको जो है वो अच्छे से, इसकी जो एप्लीकेशंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अपने पास नोट करना है। ठीक है, थैंक यू।